एक 25 साल की लड़की न्यूज एंकर जो कि तेज तर्रार थी, सुंदर थी और वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और गायब हो जाने के बाद उसका कहीं से कोई पता नहीं चलता है और पता जब चलता है तब तक वो 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बीत जाने के बाद जब उसका कंकाल निकलकर सामने आता है, जो तथ्य निकलकर सामने आता है, आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या थी कहानी, किसने उस लड़की के साथ ऐसा किया था, जबकि वो तो न्यूज एंकर थी, तेज तर्रार थी और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो कोरबा ज़िला था उसमें सबसे उसकी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि वो न्यूज एंकर के चैनल में काम करती थी। आज की कहानी वैसे तो 5 साल पुरानी है, लेकिन अगस्त 2023 में इस केस का पर्दाफाश हुआ था। आज की कहानी अगर हमें जाननी है तो हमें चलना पड़ेगा, जो हमारा राज्य है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ राज्य का एक ज़िला है कोरबा, और कोरबा का एक इलाका है कुशमुंडा। कुशमुंडा का SECL एक कॉलोनी है, उसमें एक जो लड़की थी सलमा सुल्ताना, 25 साल की युवती थी, सुंदर युवती थी, न्यूज़ चैनल में काम करती थी और तेज तर्रार लड़की थी। उस लड़की का एक दिन अचानक कोरबा से गायब हो जाना सभी के लिए संदेहात्मक बन जाता है, रहस्यमयी बन जाता है। सभी व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या कहानी है। कुछ लोग कहते हैं इसकी स्कूटी कोरबा स्टेशन पर देखी गई थी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अपने कैरियर को बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई है और इसने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है और उसका आगे का प्लान क्या है। कुछ लोग अपने मन में ये भी आशा लगाते हैं कि वो किसी लड़के से प्यार करती होगी, हो सकता है उसी के साथ चली गई हो, कुछ समय बाद वापस हो जाएगी। लेकिन परिवार वाले भी उसको ढूंढने का बेइंतहा प्रयास करते हैं, लेकिन उसका कहीं से कोई भी पता नहीं चलता है। इसी बीच इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पिता के मृत्यु के बाद भी वो जब घर नहीं आती है तो परिवार वालों को चिंता होती है। अक्टूबर में ये गायब हुई थी और उसके बाद 21 अक्टूबर 2018 से घर से निकली थी। उसके बाद नवंबर दिसंबर बीत जाता है, फिर जनवरी में इनके परिवार वाले जब थक हार जाते हैं तो एक FIR प्राथमिकी गुमशुदगी की दर्ज की जाती है, और गुमशुदगी की जो प्राथमिकी दर्ज होती है तो पुलिस भी अपने तरीके से इस केस में तफ्तीश करती है, लेकिन तफ्तीश करने के बाद पुलिस भी धीरे धीरे इस केस को कोई भी मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती और थक हार कर इसकी फाइल बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे पूरा कोरबा शहर भी उस न्यूज एंकर को भूल जाता है और धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। ऐसे में SP सिटी जो थे, नए SP सिटी उस ज़िले का चार्ज लेते हैं रॉबिन्सन गुड़िया। श्री रॉबिन्सन गुड़िया जब जो केस बंद हो चुके थे, ठंडे पड़ चुके थे, उनका केसों की फाइल मंगवाते हैं, और जब वो ये सलमा सुल्ताना की फाइल को पढ़ रहे थे तो इन्हें लगता है कि इस केस की अगर जांच पड़ताल की जाए तो ये केस खुल सकता है। ऐसे में वह स्वयं इस केस की निगरानी करने का बीड़ा उठाते हैं, और जब धीरे धीरे वो इस केस की तफ्तीश करना प्रारंभ करते हैं सहूलियत से, बिना किसी बताए। आगे जब ये जांच पड़ताल शुरू होती है तो तथ्य सामने आता है कि 2018 में
गुड़िया को पता चलता है, जो एसएसपी गुड़िया जी थे, उनको पता चलता है कि सलमा सुल्ताना ने किसी बैंक से लोन ले रखा था और इस लोन की किस्त कोई व्यक्ति चुका रहा था और बाद में उसकी बैंक वाले से इसी किस्तों को चुकाने को लेकर झड़प भी हुई थी। अब बैंक वालों से उस लड़के की पहचान की जाती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तथ्य सामने नहीं आ पाता है। वो बस इतना बताता है कि मैं सलमा सुल्ताना को जानता था और मेरा कुछ मैं दोस्ती में या कुछ लेन देन था, उसमें उस किस्तों को चुका दिया करता था। फिर सारे उसके जुड़े सभी लोगों का जांच पड़ताल की जाती है। उस समय की जितने भी जानकारी मिल सकती थी उस जानकारी को जुटाया जाता है। उसके जुड़े सभी पत्रकार लोगों से भी मुलाकात की जाती है, बात की जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तथ्य सामने नहीं आते हैं। फिर एक दिन अचानक अपने आप ही इस केस में नया मोड़ आ जाता है। एक लड़का शराब के नशे में अपने एक दूसरे मित्र को बताता है कि जिसके लिए पुलिस इतना ज़्यादा परेशान है और जांच पड़ताल कर रही है, न्यूज़ एंकर, वो तो आज से 5 साल पहले ही मार दी गई थी और जिसको मारने वाला उसी का एक मित्र है। अब ऐसे में वो जो मित्र जिसको बता रहा था वो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का नाम बताया था जिसने उसको मारा है, वो मधुर साहू का नाम बता रहा था और मधुर साहू का वो मित्र था जिसको वो बता रहा था, लेकिन बिजनेस पार्टनर भी था। लेकिन इस समय उसकी मधुर साहू से पटरी नहीं खाती थी। कुछ पैसे के लेन देन की वजह से आपस में रिश्तों में दरारें आ गई थी। उन्हीं दरारों में उसे बदला लेने की सूझी। उसने उसको बताया शराब के नशे में और उसने जाकर पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी। अब जब पुलिस को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वो मधुर साहू को उठाकर थाने लाती है। अब मधुर साहू पहले तो इन बातों से इनकार करता है, लेकिन आपको पता होगा, मैंने आपको बार बार बताया है कि पुलिस की सख्ती से अच्छे अच्छे लोग भी अच्छे से अपने वक्तव्य को बताना प्रारंभ कर देते हैं। वैसा ही इस केस में हुआ। जैसे ही उसने सख्ती की तो उसने पूरी कहानी तोते की तरह होना बताया। उसने बताया मैंने उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन बार बार वो उस लाश के छपाने की पुष्टि नहीं कर रहा था। लेकिन जब पुलिस सख्ती से करती है तो वो बताता है कि लाश को मैंने ऐसी जगह छुपा दिया है, अब वहाँ पर ढूंढना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब सड़क बन गई है, 4 लेन सड़क बन गई है। ऐसे में पुलिस जहाँ पर ये पुष्टि किया था वहाँ पर लाश की पहचान करना ज़रूरी था। अगर लाश की पहचान ना होती तो इसको कैसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता। ऐसे कोर्ट की अनुमति के अनुसार पुलिस उस लाश को ढूंढने के लिए प्रयास करती है और जहाँ पर ये लाश बता रहा था वहाँ पर कोबरा से दर्री जाने वाला जो मार्ग है उस पर 4 लेन बन गया था। ये बताता था वहाँ पर पेड़ था। ऐसे में वहाँ के जो गांव के स्थानीय निवासी थे या जानकार लोग थे उससे पेड़ की पहचान कराई गई। फिर भी सही से सही लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था कि वो लाश की एक्चुअल लोकेशन क्या है। ऐसे में पुलिस सैटेलाइट के इमेजन से मदद लेती है और स्क्रीन की भी जांच पड़ताल कराती है। अब वो वहाँ की जो भू संरक्षण इकाइयाँ थी वहाँ से स्किन मशीन मंगाई जाती है और स्किन मशीन से भी ये पहचान कराई जाती है थर्मल इमेजिंग से कि एक्चुअल वो कौन सी जगह है जहाँ पर इंसानी अवशेष हो सकते हैं। फिर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन
से मुजरिमों की बताई सही जगह पर खुदाई प्रारंभ कराई जाती है। फिर जो कि पोकलैन और जेसीबी से 7 घंटे तक खुदाई चलती है और फिर पुलिस वो कारनामा कर दिखाती है जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया था। एक गुमशुदगी लिखी हुई एफआईआर, एक गुमशुदा लड़की, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार जो कि कोरमा शहर की एक पहचान थी और उसका कंकाल बरामद होता है और जो कंकाल बरामद होता है उसमें उसके बाल, उसके चेहरे की हड्डियां, बहुत सी हड्डियां बरामद हुई थी। लेकिन इसके साथ एक चादर भी बरामद हुई थी, बेडशीट, और एक बोरे में ये कंकाल बंद था, उसके पैर बंधे हुए थे। पुलिस उसको जांच करने के लिए उनके घर वालों को बुलाया जाता है और घर वाले उसके कपड़ों से उसकी पहचान सलमा सुल्ताना के नाम से कर देते हैं। परंतु पुलिस को ऐसे किसी की पहचान से उसकी पुष्टि नहीं कर सकती है। ऐसे में एफएसएल टीम को भी बुलाया जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर परिवार वालों का डीएनए भी लिया जाता है और डीएनए से इसकी पुष्टि कराई जाती है और डीएनए से इसकी पुष्टि सलमा सुल्ताना के नाम से ही हो जाती है। ऐसे में जो खोपड़ी, बेडशीट और हड्डियां मिली थी उनकी पूरी जांच से यह कन्फर्म हो चुका था कि ये लाश सलमा सुल्ताना की ही है। अब पुलिस के पास एक विषय बचा था कि क्या कारण था जो इसके प्रेमी ने, जो कि जिम ट्रेनर था मधुर साहू, उसने इसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, फिर लाश को छुपा दिया। अगर नए एसपी महोदय वहाँ का चार्ज ना लेते तो ये फाइल कब का धूल खा रही होती, जैसा कि पहले से ही खा रही थी। और ऐसे में धूल खा रही फाइल को उन्होंने खोला और इस लाश का 5 साल बाद अनावरण कर दिया, जिसने कभी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। अब पुलिस जब मधुर साहू से सख्ती से पूछताछ करती है तो बताता है ये धीरे धीरे जिम करने आती थी, मेरी दोस्त हो गई और दोस्ती के बाद हमारा इसका लिव इन रिलेशनशिप का संबंध भी बन गया था। ऐसे में इसने एक लोन ले रखा था, जो लोन मैं चुका रहा था, लेकिन ये मेरे ऊपर दबाव बना रही थी, शादी का भी दबाव बना रही थी, लोन का भी दबाव बना रही थी। इसी आपसी वाद विवाद के चक्कर में मैंने गुस्से में आकर इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने में मेरे 2 मित्रों ने भी मेरा सहयोग किया था। पुलिस जो 2 मित्रों के नाम बताता है, श्रीनिवास और एक दूसरे मित्र का, पुलिस उसको भी इसी के निशानदेही पर गिरफ्तार करती है और तीनों लोगों को साक्ष्य सबूतों को संगठित कर और इसी धारा, जो गुमशुदगी की धारा थी, उन गुमशुदगी की धाराओं से हटकर हत्या की धाराओं में केस परिवर्तित करते हुए इन्हें जिला न्यायालय के पास प्रस्तुत कर जेल भेज दिया जाता है। और फिर ये केस जो कि 5 साल से बंद था, इस केस का अनावरण वहाँ के एसपी सिटी रॉबिन्स गुड़िया जी अपने तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, तकनीकी पद्धति और बहुत से लोगों के सहयोग से इस केस का अनावरण हो पाया और सही लोकेशन का भी पता लग पाया कि वो लाश इन लोगों ने कहाँ छुपा दी थी, क्योंकि करोड़ों रुपए से बनी सड़क के नीचे इन्होंने उस लाश को छुपाया था। लेकिन वो संयोग था कि जहाँ पर लाश छुपाई गई थी वहाँ पर मिट्टी की पटाई तो बहुत अधिक की गई थी, लेकिन ऊपर से सड़क नहीं गुजरी थी, जिसमें पुलिस को सड़क नहीं खोदना पड़ा और उस महिला का कंकाल बरामद हो गया। अब आप देखेंगे कि आज की घटना में एक महिला जो कि न्यूज़ चैनल की पत्रकार थी, अच्छे लोगों से जान पहचान थी और उसके प्रेमी को उसके चरित्र पर शंका हो जाती है।
फिर वो कुछ कर्जा भी लिया था जिसके लेन देन को लेकर उससे विवाद हो जाता है। ये चरित्र पर शक, लेन देन का विवाद आने वाले समय में एक ऐसा रूप धारण कर लेता है कि वो एक दिन ऐसे गायब होती है कि उसका कहीं से कोई भी पता नहीं चलता है। लोग सिर्फ मन में, स्वप्न में ये बताते हैं कि वो कैरियर बनाने के लिए गई होगी, वो भाग गई होगी। इस प्रकार की तरह तरह की बातें जो कि आज के हमारे समाज में ऐसे ही प्रचलित रहती हैं, क्योंकि चार लोग जो जीवन में होते हैं वो आपकी अच्छाइयों का गुणगान नहीं करते, बल्कि बुराइयों का गा गा कर गुणगान करते हैं। और ऐसे में अगर ये फाइल गुमशुदगी की फाइल ना बनती, अगर वहाँ पर तेज तर्रार एसपी सिटी रॉबिन्सन गुड़िया जी चार्ज ना लेते, इस केस की जांच पड़ताल में रॉबिन्सन गुड़िया जी का जितना भी बड़ा योगदान है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। पुलिस की तेजपन और कार्यकुशलता के आधार पर 5 साल से बंद केस का अनावरण हो जाता है और उसको इंसाफ मिल जाता है। और जो अपराधी ये सोच रहे थे कि इसमें मेरी कोई पकड़ नहीं होगी, उनको पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। ऐसी किसी भी घटना अपने किसी जानने वाले के साथ ना घटे, किसी के साथ ना घटे। सभी सजग रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करते रहें। मेरा मकसद आपको बताना नहीं बल्कि जगाना है, बचाना है और जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।